नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस बार 26 जून को पड़ रही है सोमवार की महाअष्टमी और यह बहुत ही विशेष दुर्लभ योगों के साथ बन रही है। दुर्लभ योग के साथ इसलिए बन रही है क्योंकि इसी दिन दुर्गाष्टमी है और साथ ही साथ ये सोमवार की अष्टमी भी है। इसलिए कई वर्षों बाद पड़ने वाली इस महाअष्टमी में आपको पूज्य जी द्वारा बताए गए एक हरे मूंग के दाने से और एक बेल पत्री से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपके शरीर में हो गई भारी से भारी बीमारियों को दूर करने के लिए, आपके जीवन में चल रहे धन की समस्या को दूर करने के लिए, आपके व्यापार में हो रहे लगातार घाटे को समाप्त करने के लिए। और आप अगर लगातार मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आप अपने किसी कार्य में, आप अपनी नौकरी में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और माँ दुर्गा को मानते हैं तो कमेंट में जय माँ दुर्गा जरूर लिख दीजिए। देखिए, गुरु जी ने कहा कि कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ योग आया है कि सोमवार की अष्टमी और दुर्गाष्टमी एक साथ पड़ रही है और इस अष्टमी के दिन आपको बिल्कुल भी चूकना नहीं है। पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया कि विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। ये आपके जीवन की समस्त मनोकामनाओं को बहुत ही जल्दी से पूर्ण कर देगा। तो चलिए जानते हैं पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक हरे मूंग के दाने की। एक हरा साबुत मूंग आपको ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको लेना है एक चावल का दाना। चावल का दाना आप जो भी लेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। चावल का दाना पूर्ण होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र के डंडे के आखिर में जो दूत होती है, यानी जो गांठ होती है, उसको भी आप हटा लेंगे। उसको तोड़कर अलग कर लेंगे, क्योंकि पूज्य जी हमेशा कहते हैं कि बेलपत्र अगर हम दूत वाले शिवलिंग में समर्पित करते हैं तो हमारी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। इसलिए आपको ये 3 सामग्री ले लेनी है और इसी के साथ आपको ले लेना है एक लोटा जल। जल आपको तांबे के पात्र में लेना है और जल आप अपने किचन से लेंगे। आपके किचन में मटका, बाल्टी या आरओ जो भी लगा हुआ है तो वहां से ही आपको जल ले लेना है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको इस सोमवार की अष्टमी के दिन पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आपको शाम को प्रदोष काल के समय करना है। प्रदोष काल के समय के बारे में जिन लोगों को जानकारी नहीं है उन्हें जान लेना चाहिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी यह जो 1.5 घंटे का समय होता है, यह प्रदोष काल का समय कहलाता है और इसी समय आपको ये उपाय कर लेना है, क्योंकि प्रदोष काल के समय महादेव नंदी में सवार होकर माता पार्वती के साथ इस पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हैं। इसलिए आपको ये उपाय प्रदोष काल के समय में ही करना है। अब जो लोग व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं और वो लोग ये उपाय प्रदोष काल के में नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए गुरुजी ने कहा कि फिर वे पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। आप सबसे पहले आप जो एक हरे मूंग का दाना लेकर आए हैं वो आपको अपने दाहिने हाथ में रखना है और भोलेनाथ से अपने जीवन में अपने बच्चों की बुद्धि, विवेक, ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है। या आप स्वयं की बुद्धि, विवेक, ज्ञान की प्रार्थना करते हुए यह एक मूंग का दाना भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। इसके बाद आपको एक चावल का दाना लेना है और आपके जीवन में चल रही लड़ाई झगड़ों को समाप्त करने के लिए, बीमारी का स्टेप वे, इन सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए महादेव से प्रार्थना करनी है और यह एक चावल का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर इसके बाद आपके पास बचा एक बेलपत्र।
यह बेलपत्र आपको अपने हाथ में रखना है और महादेव से अपने जीवन में चल रहे धन धान्य की समस्या को दूर करने के लिए, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करने के लिए, आपके व्यापार में बढ़ोतरी हो, आपको नौकरी की प्राप्ति हो और आपके जीवन से सारे दुर्भाग्य का अंत हो तथा सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति हो, ऐसी कामना महादेव से करते हुए आपको यह एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि बेलपत्र की चिकनी तरफ का हिस्सा शिवलिंग में स्पर्श करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं, उस जल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाएंगे। गुरु जी हमेशा कहते हैं कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते समय आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर कर लें। देखिए, आप सभी जानते हैं कि सोमवार की अष्टमी पड़ रही है इस दिन और दुर्गाष्टमी भी पड़ रही है, इसलिए आपको ये बेलपत्र वाला उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। गुरु जी कहते हैं कि सोमवार की अष्टमी का दिन एक ऐसा दिन होता है जो हमारे महादेव और माता पार्वती का मिलन का दिन होता है। इसलिए इस दिन किया गया कोई भी उपाय हमें एक साथ महादेव तथा माता पार्वती की कृपा प्राप्त करवाता है। ये उपाय हमारे सारे मनोरथ पूर्ण करने के लिए सबसे अचूक साबित होने वाला है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय की। लेकिन ये उपाय जानने से पहले आप एक छोटी सी बात और जान लीजिए। देखिए, पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं कि सोमवार के दिन शाम के समय जब सूर्यास्त का समय हो या सूर्यास्त हो चुका हो, तो उस समय आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। और इस बार सोमवार की तिथि में तो अष्टमी का दिन पड़ रहा है, यानी सोमवार की अष्टमी तिथि पड़ रही है, तो इस दिन तो आपको यह विशेष कार्य जरूर करना चाहिए। देखिए, आप एक दीपक ले लीजिएगा, चाहे मिट्टी का ले ले और चाहे घर पर शुद्ध आटा मारकर दीपक तैयार कर लीजिए। इसमें आप शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करेंगे और लंबी रुई की बत्ती का इसमें इस्तेमाल करेंगे। और ये दीपक आप बेल पत्र के वृक्ष की जड़ के समीप प्रज्वलित कर दीजिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। यह दीपक आप बेल पत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर दीजिएगा। गुरुजी ने कहा कि सोमवार के दिन माता लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष में निवास करती है, इसलिए जब भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे इस प्रकार से शाम के समय एक दीपक प्रज्वलित करते हैं तो हमें कभी भी धन धान्य की समस्या नहीं होती है और हमारे जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उस खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको 31 चावल के दाने लेने हैं। फिर इसी के साथ आपको 31 हरे मूंग के दाने ले लेने हैं, यानी 31 साबुत मूंग के दाने लेने हैं। फिर साथ ही साथ आपको 31 बेलपत्र भी ले लेनी है। देखिए, अब ये सारी सामग्री लेकर आपको जाना है शिवालय। इस उपाय के लिए भी पूज्य गुरु जी ने कहा कि यह आपको प्रदोष काल के समय में ही करना है। देखिए, सबसे पहले जब आप शिवालय जाएंगे तो शिवालय की जो चौखट होती है उस चौखट में आपके 31 चावल के दाने चाहे तो दाएं कोने में और चाहे तो बाएं कोने में या फिर लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, जहां कहीं भी आपको जगह मिल जाए, चौखट के लेफ्ट या राइट साइड जहां भी आपको जगह मिल जाए, आपको यही चावल के दाने रख देने हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। फिर इसके बाद आपके पास जो 31 हरे साबुत मूंग के दाने हैं उनको आप नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ रहता है, जो ऊंचा उठा हुआ पैर रहता है, उस पर के बगल में आपको यह 31 हरे मूंग के दाने रख देने हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। ये हरे साबुत मूंग के दाने रख देने हैं। फिर इसके बाद आपके पास जो 31 बेलपत्र हैं, उन बेलपत्र को आप चाहें तो एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और चाहे तो एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए एक साथ ये सारी बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर लीजिए। गुरुजी ने कहा कि 31 चावल बेलपत्र और 31 हरे मूंग का किया गया ये उपाय अष्टमी के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपके जीवन में कोई भाई रोग से परेशान है या धन धान्य की दिक्कत से बहुत ज्यादा समस्या चल रही हो तो वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।